वंदहो नाम राम रघुबर को। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने 9 दोहे में राम नाम की वंदना की है। बोले वंदहो नाम राम रघुबर को, राम जी के नाम की मैं वंदना करता हूं। कैसा है? बोले हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा। तीनों का जो हेतु है, कृषाणु में जो रकार नीचे लगा है वो हट जाए तो कशानु हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। भानु में अकार और हिमकर में मकार, तो ये राम, रा आ मा, राम। अच्छा, दूसरी तरह देखा जाए तो रकार जो है वो अग्नि का बीज मंत्र है। अग्नि का बीज मंत्र क्या है? रकार। जब आचार्य जी यज्ञ कराते हैं तो वहां रम लिखा जाता है, रा लिख करके बिंदी रख दी जाती है, रम। रम क्या है? बोले अग्नि का बीजाक्षर है। तो राम में रकार बोलते ही हमारे अंदर अग्नि तत्व उत्पन्न होता है। वो क्या करता है? वो हमारे अंदर के मल को जला करके नष्ट कर देता है, पाप को जला देता है। रकारो अनिल बीजम शाद्ये सर्वे बड़वादया कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कृतम शुभाशुभम। रा अग्नि का बीज मंत्र है और रकार उच्चारण करते ही हमारे अंदर जितने अशुभ हैं, मनोमल हैं, उनको वो जलाकर भस्म कर देगा। फिर बोलेंगे आ, रा। तो आ बोलेंगे तो आ जो है वो सूर्य का बीजाक्षर है। अकार जो है वो सूर्य का बीजाक्षर है। अकारो भानु बीजम शाद्वेद शास्त्र प्रकाशकम नासित्वेन सद्वीप्याया विद्या हृदय तमः। हमारे अंदर जो अंधकार है, किसका? अज्ञान का अंधकार। और राम बोलने में जब सूर्य का बीज मंत्र हम अकार बोलेंगे तो सूर्य की तरह हमारा हृदय प्रकाश से भर जाएगा, जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है। तो अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, जो तम है, वो नष्ट हो जाएगा। और मकार चंद्रमा का बीज मंत्र है और चंद्रमा का बीजाक्षर जब बोलेंगे मकारस चंद्र बीजम चा पीयूष परिपूर्णम। चंद्रमा जो है वो अमृत से परिपूर्ण होता है। और त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति चा, वह हमारे हृदय को शीतलता से भर देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है उसका गुण है शीतलता। और चंद्रमा अमृत बरसाता है। हम जब मकार बोलेंगे, माने राम बोलने में मां का उच्चारण करेंगे, तो हमारे अंदर चंद्रमा का तत्व उत्पन्न होगा। और चंद्रमा का बीजाक्षर है वो, तो चंद्रमा हमारे हृदय को शीतलता से और आनंद से भर देगा। इसलिए राम को गोस्वामी जी कहते हैं हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, तीनों के बीज मंत्र है ये। इसको उच्चारण करने से अंदर का मनोमल दूर हो जाएगा, हृदय प्रकाश से भर जाएगा और आनंद से भर जाएगा। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, सबका प्राण है। गणपति जी को प्रथम पूज्य का जो स्थान मिला, तो वो प्रथम पूज्य का स्थान कैसे मिला? गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासो जानी गणराओ प्रथम पूजयहि नाम प्रभाओ प्रथम पूजयहि नाम भोलेनाथ ने कहा कि जो कोई भी सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे आएगा, उसी को प्रथम पूज्य बना दिया जाएगा। गणेश जी के विवाह के संदर्भ में भी ऐसी कथा प्रचलित है और प्रथम पूज्य के लिए भी ऐसी कथा है। सारे देवता तो प्रदक्षिणा करने चले गए, गणेश जी नहीं गए। तो गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने सोचा मेरा वाहन चूहा कब तक भागेगा। एक जगह राम लिखा और राम लिख करके उसकी गंधाक्षत से पूजा की और उसकी 4 परिक्रमा कर ली। और भोले बाबा से कहा कि मेरी प्रदक्षिणा पूरी हो गई। भोले बाबा ने कहा कि प्रदक्षिणा पूरी, अभी तो तुम गए भी नहीं। भोले बाबा से कहा पिताजी, गणेश जी कह रहे हैं क्या राम नाम में सारा संसार नहीं है?
सारी सृष्टि राम नाम में नहीं समाई हुई है। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल समाई हुई है। तो बोले जब मैंने राम नाम की प्रदक्षिणा कर ली तो सारी सृष्टि की प्रदक्षिणा कर ली। भोले बाबा ने कहा तू बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तू ही प्रथम पूज्य बनेगा। तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। इसलिए गोस्वामी जी संकेत दे रहे हैं कि महिमा जासु जान गण राव। गणेश जी राम नाम की महिमा जानते हैं, इसी वजह से वो प्रथम पूज्य बन गए। पार्वती जी भी नाम जपती हैं। देखो भोले बाबा के परिवार में सब नाम जापक हैं, सब राम नाम जपते हैं। भोले बाबा तो जपते ही हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहि अनंग अराती। भोले बाबा दिन रात नाम जपते हैं, लेकिन पार्वती जी भी जपती हैं। यहां संकेत दिया है गोस्वामी जी ने, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी और जपी जे ही पिय संग भवानी। पार्वती जी ने वामदेव ऋषि से, वामदेव नाम के एक महात्मा है, उनसे वैष्णवी दीक्षा ले ली। तो पार्वती जी ने वैष्णवी दीक्षा ले ली तो वो वामदेव जी ने कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करना। बोले ठीक है। अब वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नित्य करती थी पार्वती जी। भोले बाबा ने भोजन के लिए बुलाया, देवी आओ प्रसाद पाएंगे। बोले अभी तो मैंने सहस्त्रनाम का जाप नहीं किया। तो भोले बाबा बोले कि आप एक बार राम बोल लो, एक बार राम बोल लोगी तो सहस्त्रनाम का पाठ पूरा हो गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ, राम नाम की इतनी महिमा है कि एक बार राम उच्चारण करने से पूरे विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है, सहस्त्रनाम सम हो जाता है। राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम बरानने। हे बरानने, एक राम नाम जो है वो सहस्त्रों नाम के बराबर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस्रनाम साम सोने से बाने। सोने से बाने जपी जे पिय संग भवानी। संग माने शंकर जी के साथ पार्वती जी राम 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 जपने में लग गई। भगवान शंकर भी दिन रात क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहि अनंग अराते। भोले बाबा नाम के प्रभाव को जानते हैं। नाम प्रभाव जान सेवनी को काले कोट फल देने आमी को। काले कोट फल दीन अमी को। काले कोट फल दीन अमी को। काले कोट फल दीन अमी को। भोले बाबा राम नाम की महिमा जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको। नीको माने ठीक तरह से भोले बाबा जानते हैं राम नाम की महिमा क्या है। इसलिए निरंतर भोले बाबा राम 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 जपते रहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और कालकूट विष निकला, सारे देवता घबरा गए। अब ये जहर निकल आया, पता नहीं क्या होगा, त्रिलोकी का नाश हो जाएगा, सब जलकर भस्म हो जाएगा। त्रिलोक दहनात् विषम। तो भगवान नारायण ने कहा डरो मत, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, वो इस विष को पी लेंगे। देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा ने विषपान कर लिया। अब भोले बाबा विषपान करके पहाड़ों के बीच में बैठे थे। आप जाइए नीलकंठ महादेव,
भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया है। और भोले बाबा बैठे थे तो देवताओं ने प्रणाम करके पूछा, बाबा ठीक लग रहा है, कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है, कुछ तकलीफ तो नहीं? भोले बाबा बोले, मुझे क्या हुआ, मैं तो आराम में हूं, विश्राम मिल रहा है। बोले विश्राम? बोले हाँ, परम विश्राम मिल रहा है। बोले विश्राम कैसे मिल रहा है? भोले बाबा बोले, देखो राम मेरे अंदर पहले से थे, ऊपर से मैंने पिया विष, तो विष और राम मिलके क्या बन गया? विश्राम। तो इसका अर्थ यह है कि भैया संसार में तो तरह तरह के विष पीना पड़ेगा। कभी अपमान का विष पिएंगे, कभी दुख का विष पिएंगे, कभी कोई बात होगी तो दुनिया भर के विष मिलेंगे, लेकिन जिसके हृदय में राम है उसको वह विष भी विश्राम देने वाला होगा। इसलिए अपने मुख में हर समय राम नाम को विराजमान रखिए। राम नाम जिसके मुख में बना हुआ है भैया, उसके जीवन से सारे पाप ताप मिट जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम पाप मिटा देगा। और ताप जो होते हैं जीवन में, आप जानते हैं ताप का बाप कौन है? जो ताप होते हैं, ताप का बाप है पाप। पाप के कारण ही ताप होता है, पाप ना हो तो ताप ना हो। और राम जी का नाम जब पाप मिटा देगा तो ताप कहां से होंगे?